जब भी दुनिया की सबसे बेहतरीन वाइन की बात होती है तो फ्रांस का बर्गंडी, जिसे फ्रेंच में बोगाग्नी कहा जाता है, सबसे पहले याद किया जाता है। लेकिन बर्गंडी सिर्फ अपनी वाइन के लिए ही नहीं बल्कि अपने शानदार खाने के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ का चिकन, प्रीमियम बीफ, स्नल्स यानी घोंघे, फ्रॉग्स, हैम, अलग अलग तरह की चीज और खास फ्रेंच डिशेज लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ बनने वाली रेड बर्गंडी वाइन कई पारंपरिक फ्रेंच व्यंजनों का स्वाद और भी खास बना देती है। बर्गंडी वाइन रीजन। अब बात करते हैं बर्गंडी की वाइन की। बर्गंडी को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित वाइन क्षेत्रों में गिना जाता है। यहाँ रेड और व्हाइट दोनों तरह की वाइन बनाई जाती है, लेकिन इसकी पहचान खास तौर पर इसकी शानदार रेड वाइन से होती है। यहाँ की रेड वाइन्स आमतौर पर बोर्डो की तुलना में ज्यादा फुल बॉडीड यानी भारी बॉडी वाली और गहरे स्वाद वाली होती है। अगर व्हाइट वाइन्स की बात करें तो बर्गंडी की कुछ सबसे प्रसिद्ध वाइन है शैबली, म्यूसॉल्ट, पोइली फुइस। बर्गंडी का वाइन क्षेत्र लगभग 200 किलोमीटर लंबा है, जो उत्तर में डिजॉन से लेकर दक्षिण में लियोन तक फैला हुआ है। बर्गंडी की विन्यार्ड्स इतनी छोटी क्यों है? बर्गंडी की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े अंगूर के खेत नहीं मिलते। इसका कारण है फ्रांस के पुराने इनहेरिटेंस लॉज यानी विरासत के कानून। हर पीढ़ी में जमीन बच्चों में बांट दी जाती थी। धीरे धीरे एक बड़ा विन्यार्ड कई छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया। इसी वजह से आज बर्गंडी में हजारों छोटे विन्यार्ड मालिक हैं। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है क्लोस द वोजेट, जहां एक ही विन्यार्ड के 75 से भी ज्यादा मालिक है। नेगोशिएंट्स और कॉर्टियर्स कौन होते हैं? अब सवाल आता है कि अगर इतने सारे लोग विन्यार्ड के मालिक हैं, तो क्या सभी लोग खुद वाइन भी बनाते हैं? जवाब है नहीं। कई किसान सिर्फ अंगूर उगाते हैं और फिर अपनी फसल या अधूरी वाइन बेच देते हैं नेगोशिएंट्स को। नेगोशिएंट्स यानी बड़े वाइन मर्चेंट्स। इनका काम होता है वाइन को मैच्योर करना, अलग अलग विन्यार्ड्स की वाइन को ब्लेंड करना, बॉटल करना, लेबल लगाना और पूरी दुनिया में बेचना। इन किसानों और मर्चेंट्स के बीच एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है कॉर्टियर यानी वाइन ब्रोकर। इनका काम होता है सही विन्यार्ड, सही क्वालिटी और सही प्राइस के बीच सौदा करवाना। चैप्टलाइजेशन क्या होती है? बर्गंडी फ्रांस के अपेक्षाकृत ठंडे इलाके में स्थित है। कई बार यहाँ पर्याप्त धूप नहीं मिलती, जिससे अंगूरों में प्राकृतिक शुगर कम बनती है। शुगर कम होने का मतलब है कि फर्मेंटेशन के बाद अल्कोहल भी कम बनेगी। इस समस्या को दूर करने के लिए कभी कभी वाइन मेकर्स फर्मेंटेशन के दौरान शुगर मिलाते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है चैप्टलाइजेशन। इसका नाम वैज्ञानिक डॉक्टर जीन एंटवान चैप्टेल के नाम पर रखा गया है। हालांकि बर्गंडी की सबसे प्रीमियम वाइन्स में आमतौर पर इस तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता। बर्गंडी में कौन कौन से अंगूर उगाए जाते हैं? अगर रेड वाइन्स की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण अंगूर है पिनो नुआ। गमे और व्हाइट वाइन्स के लिए सबसे प्रसिद्ध अंगूर है शार्डने, अलिगोट। यही 4 ग्रेप्स बर्गंडी की पहचान माने जाते हैं। बर्गंडी वाइन क्लासिफिकेशन। अब समझते हैं बर्गंडी की सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज, वाइन क्लासिफिकेशन सिस्टम। बर्गंडी की वाइन्स को अलग अलग स्तरों में बांटा जाता है। ये क्लासिफिकेशन मुख्य रूप से विन्यार्ड की क्वालिटी पर आधारित होता है। 1. जनरल एपेलेशन सबसे सामान्य स्तर है। एपेलेशन बोगाग्नी। इस लेबल का मतलब है कि वाइन पूरे बर्गंडी रीजन के किसी भी हिस्से के अंगूरों से बनाई गई है। अगर वाइन पिनो नुआ और गमे दोनों ग्रेप्स से बनी हो तो उसे एसी पैसेट-आउट ग्रेन्स कहा जाता है, जबकि अलिगोट ग्रेप्स से बनी वाइन को एसी बोगाग्नी अलिगोट लिखा जाता है। 2. विलेज एपेलेशन। इसके बाद आता है विलेज एपेलेशन। इसमें वाइन का नाम उस गांव के नाम पर रखा जाता है जहां के अंगूर इस्तेमाल किए गए हैं। उदाहरण के लिए गेवरी चेम्बर्टीन, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वाइन उसी प्रसिद्ध विन्यार्ड से आए है। ये केवल विलेज का नाम दर्शाता है। 3. क्लाइमैक्स और प्रीमियर क्रू। बर्गंडी में कुछ विशेष विन्यार्ड्स ऐसे हैं जो लगातार बेहतरीन क्वालिटी की वाइन देते हैं। इन विशेष विन्यार्ड्स को कहा जाता है क्लाइमैक्स। अगर कोई विन्यार्ड बहुत अच्छी क्वालिटी का हो तो उसकी वाइन पर लिखा जाता है प्रीमियर क्रू, यानी यह सामान्य विलेज वाइन से एक स्तर ऊपर है। 4. ग्रैंड क्रू क्लासिफिकेशन का सबसे ऊंचा स्तर होता है ग्रैंड क्रू। ये बर्गंडी की सबसे बेहतरीन और सबसे महंगी वाइन्स होती है। इनकी क्वालिटी, एजिंग पोटेंशियल और प्रेस्टीज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। बर्गंडी के मुख्य वाइन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स। अब जानते हैं बर्गंडी के प्रमुख वाइन रीजन्स। मुख्य क्षेत्रों में शामिल है कोट द नवीज, कोट द बोन, कोट चैलोनेज, मकने, बोजले, शबली। हर क्षेत्र अपनी अलग पहचान रखता है। कोट द नवीज। अगर आपको शानदार रेड वाइन चाहिए तो कोट द नवीज सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ की वाइन्स गहरे रंग की होती हैं,
शानदार अरोमा देती है, लंबे समय तक मैच्योर होती है, उम्र बढ़ने के साथ और भी स्मूथ हो जाती है। कोट द बोन ये क्षेत्र रेड और व्हाइट दोनों वाइन्स बनाता है, लेकिन इसकी असली पहचान इसकी शानदार व्हाइट वाइन्स है। इनका स्वाद ज्यादा फ्रूटी होता है और ये जल्दी मैच्योर हो जाती है। कोट चैलोनेज यहाँ दो प्रमुख रेड वाइन क्षेत्र है, मर्क्यूरी, गिवरी और व्हाइट वाइन्स के लिए प्रसिद्ध है। रूल्ली, मोंटेनी रूल्ली में शैंपेन मेथड से स्पार्कलिंग वाइन भी बनाई जाती है जिसे कहते हैं क्रेमेंट द बोगाग्नी मकनेज। अगर आपको हल्की और किफायती व्हाइट वाइन पसंद है तो मकनेज क्षेत्र सबसे अच्छा माना जाता है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध वाइन है पोइली फुइस। इसके अलावा यहाँ सेंट वेरन, लूनी, क्लेसी और वाया जैसी अच्छी व्हाइट वाइन्स भी बनती है। बोजले, अब चलते हैं बर्गंडी के सबसे लोकप्रिय क्षेत्रों में से एक, बोजले। यहाँ मुख्य रूप से गमे ग्रेप्स से हल्की, फ्रूटी और यंग रेड वाइन्स बनाई जाती है। इन वाइन्स को ज्यादा समय तक एज नहीं किया जाता। हर साल नवंबर में आने वाली प्रसिद्ध वाइन बोजले नूवो यहीं से आती है। बोजले के प्रसिद्ध क्रस बोजले के कुछ प्रीमियम वाइन विलेजेस है, सेंट आमोर, चेनर्स, चेरुबल्स, फ्लोयरे, मूलॉन ए वेंट, जूलिनस, ब्रूई, कोट द ब्रूई। इन सभी क्षेत्रों की वाइन्स का स्वाद और शैली अलग अलग होती है। शैबली, अब बात करते हैं बर्गंडी की सबसे प्रसिद्ध व्हाइट वाइन रीजन शैबली। शैबली दुनिया भर में अपनी ड्राई व्हाइट वाइन के लिए मशहूर है। इसकी वाइन्स हल्के पीले रंग की होती है, इनमें मिनरल और फ्लिंट जैसा स्वाद महसूस होता है। सी फूड, फिश और शेलफिश के साथ बेहतरीन पेयरिंग करती है। शैबली की एप्पेलेशन शैबली में भी क्वालिटी के आधार पर 4 स्तर होते हैं। पेटी शैबली, ये शैबली की बेसिक वाइन मानी जाती है। शैबली ये कई विनयार्ड्स की वाइन का ब्लेंड होती है। शैबली प्रीमियर क्रू ये बेहतर क्वालिटी वाले विशेष विनयार्ड्स यानी क्लाइमैट से बनाई जाती है। शैबली ग्रैंड क्रू ये शैबली की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसके अंगूर केवल कुछ विशेष विनयार्ड से आते हैं, जैसे बूग्रोस, लेस प्रियसिस, वॉडजेयर, वैलमूर, ग्रेनुई, लेस क्लोस, ब्लांचोज। एक अच्छी शैबली ग्रैंड क्रू को आमतौर पर कम से कम 8 साल तक मैच्योर होने दिया जाता है, ताकि उसका पूरा स्वाद, सुगंध और जटिलता विकसित हो सके। अगर बोर्डो शक्ति और मिश्रण ब्लेंड की पहचान है, तो बर्गंडी खूबसूरती, नजाकत और टेरोयर की असली पहचान है। यहाँ हर विनयार्ड, हर विलेज और हर बोतल की अपनी अलग कहानी होती है। यही कारण है कि बर्गंडी को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे जटिल वाइन रीजन माना जाता है, और आज भी वाइन लवर्स तथा सोमेलियर्स के लिए यह एक सपनों जैसी जगह है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो फॉर मोर सेम इंफॉर्मेशनल वीडियोज।